Welcome back, and it's a time for the new exercise, that is exercise 22A, and we are starting with the question number 1. So over here now I'm starting with the questions of related to linear equation. Linear equation से related जितने भी questions है अब जो है मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, तो आई थिंक इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 15 पार्ट्स। इसमें टोटल 15 पार्ट्स हैं, तो 15 पार्ट्स में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, फिर अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करके दिखाऊंगा। तो चलिए, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड, आई एम सॉल्विंग इट आउट। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो है अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए टफ लगेगा। तो आप समझ के ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, फिर जो है बाद में जैसे मौका पड़े आप जस्ट टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। जितने आप कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते चले जाएंगे। चलिए मैं जस्ट स्टार्टिंग करता हूँ। द फर्स्ट पार्ट सेज x + 2 = 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x + 2 = 6। इसका सेंस इतना ही है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है सॉल्व, तो सॉल्व का सेंस यहाँ पे कि मैं x की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, x की, यहाँ y की और यहाँ पे x की। एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, a b c d व्हाटएवर, लेकिन जो है शर्त ये है कि लीनियर इक्वेशन की अगर x है तो यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ y लगा दिया, z लगा दिया, a लगा दिया, b लगा दिया, कुछ भी। सो मेक श्योर कि जो है एक ही चीज मिलेगी आपको। चलिए मैं जो इसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ऐसे लगा देंगे, इस टाइप से एरो बना देंगे, बिकॉज दो बार ऐसे इसके जो दो बार ऐसे इक्वल टू नहीं बनाते हैं। सो x + 2 = 6। सो सिंपल, हमें ये x निकालना है, तो x को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और जिसका जो पूरा हाउस, इसका पूरा मकान है, उसको खाली करना है, और जो जितने नंबर्स हैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे। तो अब यहाँ +2 से स्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ 2 है ये, और प्लस दोनों के बीच में जो है प्लस लगा हुआ है, तो हम आराम से इसे ट्रांसपोजिशन मेथड जिसे बोलते हैं, इसे हम यहाँ पे ले आ सकते हैं। इसको हम 6 हमने ऐसे लिख दिया और 2 को इधर ले आए, लेकिन जब भी हम लाते हैं 2 को इधर, तो जो है मेक श्योर कि प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस, तो 6 - 2 हो जाएगा आपका इस बार जाके। तो सिंपल 6 - 2 होता है, दैट इज योर 4। सो x = 4, ये आपका जो है फर्स्ट आंसर है। अब आपका सेकंड पार्ट से x + 6 = 2। सिंपल, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब जो है मैं x को ऐसे लिख देता हूं एज इट इज, और 2 है, आप देखिए +6 यहां जाके बन जाएगा -6। इसमें मैं जो है पहले वाले में मैं ऐसे एरो दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे इस एरो की जरूरत नहीं है, एरो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 - 6 आ गया, उल्टा हो गया है, मतलब बजाय 6 - 2 ना होकर 2 - 6 हो गया है। तो जैसे कि रूल्स होते हैं अलजेब्रा के, अकॉर्डिंग टू रूल्स 2 - 6 कितना होगा, 6 - 2 4 होता है, तो 2 - 6 कितना होगा, 2 - 6 भी आपका 4 ही होगा, और शर्त ये है कि आपका इस बार माइनस लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस जो है माइनस बड़े नंबर के साथ है, और जो है आपका यहाँ पे और जो छोटे नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है। तो शर्त ये है कि जो है जब भी इनको आपस में माइनस तो कर देंगे, लेकिन यहाँ माइनस का निशान बन जाएगा। तो अब जो x = -4 आपका आंसर हो गया। अब सेम वे ओवर हियर, द थर्ड पार्ट सेज y + 8 = 5। सिंपल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम y को लिख देंगे ऐसे एज इट इज, और जो 5 है और जो 8 इधर जाके क्या बन जाएगा, +8 बन जाएगा -8। सो सिंपल y, अब जो है 8 में से 5 तो जाता है, लेकिन 5 में से 8 कभी नहीं जाता, तो जो है इसको रिवर्स कर देंगे, 8 - 5/3 लिखेंगे हम, लेकिन साथ में एक माइनस जरूर लग जाएगा, क्योंकि इस उल्टा अपोजिट हो गया है ये, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा, तो अब जो है -3 आ जाएगा। अब ओवर है फोर्थ पार्ट से x + 4 = -3। अब जो है ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, -3 का एज दिखा देंगे, और +4 जाके यहाँ क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। सो सेम, अब जो है -3 - 4 और -4 क्या होता है, इनको ऐड कर देते हैं बजाय माइनस करने के। सो इसका मेरा आंसर होगा -30। इस तरीके से हम लिखते हैं अलजेब्रा में। एंड नाउ द फिफ्थ पार्ट सेज y + 2 = -8। सो y + 2 = -8 आपका जो है, इसे हम कैसे लिखेंगे, सो y = आपका -8 है, इसको मैंने ऐसे कॉपी कर दिया, और +2 इधर जाके हो गया -2। सो y = -10। Now we have the sixth part. अब जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो 4 क्वेश्चन है जो चारों जो है डेसिमल बेस्ड, तो जो है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल नंबर की जगह डेसिमल नंबर्स आ गए, तो जो है हम सिंपल जैसे हम पहले कर रहे हैं वैसे करेंगे। सो नाउ सिक्स पार्ट इज b + 2.5 = 4.2। सिंपल, हमें यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है। सो b = 4.2 एज इट इज दिखा देंगे, और ये इधर जाके +2.5 बन जाएगा -2.5 लाइक दिस। अब जो है हमें क्या करना है, हमें इसे माइनस करना है आपस में। सो
4.2 और 2.5 को माइनस करना है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है, सब बच्चे इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं। तो मेक श्योर कि जो है मैं यहीं पे जो है एक रफ कॉलम बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो मेक श्योर कि जो है ये समझ लीजिए कि जो है कॉपी में हमेशा जो है रजिस्टर में हम जो राइट साइड में कॉलम बनाते हैं तो उस समझ लीजिए इससे मिक्स मत करिएगा। सो सिंपल, अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 4.2 माइनस 2.5। अक्सर हम इसे जो है वैसे माइंड में कर सकते हैं, लेकिन जो है वैसे मान के चलता हूँ कि अक्सर जैसे मिस्टेक कर बैठते हैं बच्चे, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि जो है इसका जो है ताकि कोई दिक्कत ना आपको। जब मेक श्योर कि जब भी हम इसको माइनस कर रहे हैं तो जो डेसिमल ऊपर लिखा है जिस सेंस में बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है, यानी कि डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल होना चाहिए। तो जो है तभी इसके आप प्लस और माइनस ठीक से कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा डेफिनेटली। सो 2 है, बाकी से मानिए 42 और से 25 मानिए, 2 है, 2 से 5 जाता नहीं 12। सो इस यहाँ से कैरी फॉरवर्ड रहेगी 12 माइनस 5 दैट इज 7। 12 माइनस 5 7 होता है और आपका जो है ये 3 रहेगा, 3 में से 2 माइनस किया दैट इज योर 1। सो 1.7 आपका पहला आंसर है। सिंपल 1.7 आपका आंसर हो गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बुक में कंफर्म कर दूँ एंड द आंसर इज ठीक है, आंसर 1.7 है। अब मैं अगले में बढ़ता हूँ, दैट इज योर p plus 7 पार्ट सेज p plus 4.6 is equal to 8.5। सो सिंपल यहाँ पर भी जो है वंस अगेन हम वही तरीका अपनाएंगे। दैट वाज योर p plus 4 p is equal to 8.5 और प्लस 4.6 इधर जाके मिल जाएगा माइनस 4.6 लाइक दिस। सो इसे भी हम जो है अब माइनस करते हैं 8.5 और 4.6 को। 8.5 और 4.6 माइनस, सो 15 में 6 किया दैट इज योर 9। 15 में 6 के 9 हो गया और अब आपका जो है दैट इज योर डेसिमल लग गया बीचों बीच और 7, अभी 7 बन गया, 7 में से 4 के 3। सो 3.9 इज योर आंसर। So 3.5 में चेक करता हूँ आंसर एंड द आंसर इज 3.9। ठीक है, 3.9 आपका आंसर है। अब जो है मैं अगले पे पढ़ रहा हूँ। This 8 part says y plus 3.2 is equal to minus 6.5। तो इसे भी जो है हम इसी तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल y is equal to minus 6.5 plus 3.2 इधर जाके बन जाएगा minus 3.2। सो अब जो है y is equal to, तो अब जो है 6.5 और 3.2 है, दोनों क्या माइनस लगा है। तो जब भी दोनों में माइनस कोई चीज किसी भी नंबर में जो है दोनों में माइनस लगा है, चाहे अलजेब्रा या सिंपल मैथ्स हो अरिथमेटिक, तो जब भी अगर दो नंबर्स के बीच जो है माइनस लगा हुआ है इस तरीके से उनके लेफ्ट साइड में, तो उनको हम ऐड कर देते हैं। तो 6.5 और 3.2 को इस बार हम ऐड करेंगे। सो जो है मैं यहाँ पर फिर से एक और कॉलम बनाता हूँ। That is also a rough column, rough work. So 6.5 plus 3.2, इस बार हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना कि माइनस। सो यहाँ बीच में डेसिमल हो जाएगा, पता ही है। 5 plus 2 that is your 7, 7 होता है आपको पता ही है। एंड 6 plus 3 होता है आपका 9। सो 9.7 इज माय आंसर। मैं एक बार चेक भी करता हूँ, 9.7 है ये। और जो है सॉरी मैं इसमें जो है माइनस का निशान बनाना भूल गया, इसे और बेटर होगा तो सब मैं और ठीक से लिखूँ साफ साफ। सो माइनस 9.7 इज योर आंसर। ठीक है, बुक में भी 9.7 दे रखा है। सो नाउ इट्स अ टर्न फॉर द 9th पार्ट। a plus 8.9 is equal to minus 12.6। so इसे भी हम जो है ऐसे लिखेंगे, a is equal to minus 12.6। a का एरिया हमें खाली करना है, इसको इधर ले आते हैं, minus 8.9। so a is equal to, अब 12.6 और 8.9 जो है ये आपस में ऐड होंगे बिकॉज दोनों माइनस लगा हुआ है यहाँ पे।
सो 12.6 और 8.9, ठीक बिल्कुल तरीके से लिखना है क्वेश्चन को। और जो है आपका 6 और 9 और 6 आपका होता है दैट इज योर 15 होता है, और प्लस 1 3, 8 प्लस 3 हो गया दैट इज योर 11। बीच में डॉट लगेगा इस तरीके से, और एक कैरी फॉरवर्ड मैंने करा यहाँ पे, तो जो है 8 प्लस 3 11 होता है, और एक कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे आगे दैट इज योर 2, सो 21.5, सो माइनस 21.5, दिस इज योर आंसर। एक बार देखते हैं इसमें द आंसर फॉर द 9th part says, ठीक है, माइनस 21.5, सो दीज आर योर 4 आंसर्स, जस्ट अ वर्ड। Now the 10th part says x plus 2/3 is equal to 5। अब इस बार जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन आ गया इसमें, तो फ्रैक्शन से जो है ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो है लेंथी क्वेश्चन है वो उसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं। तो मैं ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड। अब जो है ये आपका x plus 2/3 is equal to 5, सिंपल। अब जो है क्या करेंगे हम, x 5 तो एज इट इज रहने देंगे, और जो 2/3 है ये प्लस नाम की तरह होकर आपका इधर चला जाएगा, बल्कि बेटर ये होगा कि एक बार इसे खोल लें, यहीं पे खोल लें तो और अच्छा रहेगा, या वहाँ इधर जाके भी खुल जाएगा। इसे पहले खोल लेते हैं, 3 to 6 plus 1 that is your 7/3 is equal to 5 like this। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सो x इज इक्वल टू, आपको x निकालना है तो इसको हम खाली करते हैं पूरा, तो x अकेला रह गया, अब 5 माइनस ये इधर जाके प्लस 7/3 बन जाएगा, माइनस 7/3। और हेल्प के लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो इसे अपॉन 1 कर देते हैं, बिकॉज 5 लिखो या 5/1 लिखो बात एक ही होता है, यानी कि 5 और 5/1 एक ही बात है। नाउ x is equal to 3 like this। अब हम जो है इसे जो हमारा देखिए 1 और 3 का एलसीएम होता है दैट इज 3 ओनली, तो इसमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है एलसीएम। तो जो है अब 3 को इस 1 से डिवाइड करना है, जैसे कि रूल होता है फ्रैक्शन का, इस 3 को इस 1 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर होगा 3, और इस पे टॉप में जो बैठा हुआ है 1 के ऊपर तो उसको से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनटू 5 लाइक दिस, और माइनस लगे क्योंकि ये माइनस है। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड करना है, तो मेरा आंसर आएगा 1, अब टॉप में जो बैठा हुआ है उससे मल्टीप्लाई भी करना है इनटू 7 लाइक दिस, इस तरीके से लिखेंगे। अब अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 3 5 से 15, सो 3 5 से 15 माइनस 1 into 7 दैट इज 7/3, इस तरीके से मैं लेके चलूंगा। अब जो है अब इसका जो है मेरा अगला मैं चाहता हूँ कि आप इसे यहाँ ना लिखें आंसर, आप नीचे लिखें, तो मैं इसको यहाँ शो करता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जो है मैं इसमें एक लाइन बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट पेज है, हमारा अगला पेज है, बिकॉज यहाँ देयर वाज नो स्पेस ओवर हियर। सो x इज इक्वल टू 15 minus 7, अब जो 15 minus 7 होता है आपका दैट इज योर 5 plus 3 दैट इज योर 8, तो 8 आपका आंसर होगा 8/3, सो 8/3 है आपका। तो 8/3 को लास्टली हम क्या करेंगे, हम इसे जो है आपको उस रूप में लिख देंगे, आपका जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, सो मिक्स फ्रैक्शन के लिए 3 2 6 and 2, सो x is equal to 2/3, ये आपका जो है आंसर है। Just have a look at the solution of the 10th part. So now the 11th part, जो आपका z plus 2 is equal to 4/1/5। अब मैं इसको जो है इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये भी उसी तरीके से होगा जैसे कि 10th part we have done, just pay attention to white board। Simple, सबसे पहले फटाफट हम z plus 2 is equal to, इसे खोल देंगे, 5 4 से 20 plus 1 21/5 like this we had। Next step simple, अब क्या है z plus 2 is equal to, अभी आपको पता है कि z हमें निकालना है, सो 21/5 minus 2 like this, और जो है हेल्प के लिए अपन 1 लगा देंगे बेटर होगा। अब 5 और 1 का जो एलसीएम होता है दैट इज योर 5 ओनली, तो इसलिए हमें जो है निकालने की जरूरत नहीं है। तो 5 इसे बीचों बीच लिखेंगे,
अब इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 1 होगा, और जो टॉप में बैठा हुआ है इससे जो है हम इसे कर देंगे आपका इसे टिक करके मल्टीप्लाई। सो ओवर है माइनस, अब जो 5 है 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, इस 5 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। सो जो यहाँ पे टॉप में जो इसमें टॉप 1 की ठीक ऊपर टॉप में दैट इज योर 2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। सो द नेक्स्ट स्टेप वी राइट z इज इक्वल टू 5 बीच में, अब जो अपॉन मैंने बनाया बड़ा अपॉन बनाया था और यहाँ छोटा अपॉन बनेगा। सो 1/21 दैट इज 21 माइनस 5 to 10। सो अब जो है मेरे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू अब 21 माइनस 10, सो 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11 होता है आपका 21 माइनस 10 अपॉन 5। ये आपस में सॉल्व भी हो सकता है। सो सिंपली वी विल राइट लाइक दिस z इज इक्वल टू, नाउ आई एम राइटिंग दिस, अब आंसर आ चुका है 11.5, लेकिन अब इसे मैं क्या है इनमें से मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ तो बेटर होगा। सो 5 2 से 10 प्लस 1, तो 5 2 से 10 and plus 1 11, so 11.5। so z is equal to 1/5 is your answer। in the 11th part and the 12th part m plus 3 1/2 is equal to 4 1/4। अब जो इस बार दो फ्रैक्शंस आ गए तो जो है तभी प्रोडक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, उसी तरीके से जैसे पहले हम कर रहे थे, जिस पोजीशन में व्हाइट बोर्ड सिंपल हम जो है m लिख देंगे। अब सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, इनको दोनों को जो है क्लियर करके जो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटर होगा, ताकि जो है सब क्लियर हो जाए। 3 to 6 plus 1 that is 7/2 is equal to 4 to 16 plus 1 that is 17/4, like this we write। अब जो है अगला स्टेप है हमारा that is your, अब जो है मुझे m is equal to 17/4, इसको इधर ले जाके माइनस 7/2 हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब जो है देखिए ध्यान से देखिए आप कि आपको जो है अब आपको 4 और 2 जो है इसका एलसीएम जो है आपको पता करना है। सो 4 और 2 का जो आपको एलसीएम पता करना है तो इसके लिए जो है वैसे तो पता रहता है क्या है, लेकिन आपको शो करना पड़ सकता है मे बी, तो इसलिए जो है बेटर ये होगा कि आप एक तरफ साइड में जो है रफ में या यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, नहीं तो जो है अदरवाइज आप इसे रफ में एक तरफ जो है साइड में शो कर सकते हैं, मतलब अपनी कॉपी के जो है राइट साइड में आप जो है सॉल्व करके भी उसे शो कर सकते हैं। मैं इसे जो है रफ में समझ लीजिए, मैं जो कॉपी का पेज होता है उसके राइट साइड में इसे शो कर रहा हूँ, ताकि जो है आप यहाँ आपको टीचर को शो करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज जो है हो सकता है मे बी इसके भी मार्क्स आपको मिले, तो जो है आप टीचर से पूछे कि क्या हम शो करें ना करें, आप पूछ सकते हैं, तो बेटर ये होगा कि आप शो कर दें। तो जो है बिल्कुल जो है वहीं पे राइट साइड में आप जो है कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, एंड यू विल राइट LCM of 4 and 2। So 2 1s are 2, 2s are 4, 1s are 2, 2 1s are 2, we were already था यहाँ पे। So LCM is equal to 2 into 2 that is your 4। इस तरीके से आप जो है शो करेंगे तो बेटर होगा। तो जो है अब आपने ये शो कर दिया है। अब जो है ये जो पूरा जो पेज है, मान लीजिए ऐसे 2 पेज हैं, तो ऐसे ही पेज है और उसकी भी राइट साइड मैंने शो किया, बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने अगले पेज में जो है शो किया। तो आपको जो है ठीक इधर ध्यान में इतना गैप होना चाहिए कि जो है आप एक पेज में लाइन बना के कर सकें। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज योर 4 होता है इसका एलसीएम। सो अब जो है हम जो है क्या करेंगे, इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 1 आएगा, और जो टॉप में जो है ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 2 आएगा, और जो है इस टॉप में जो है ये 7 है। मैं स्टेप ये चाहूँ ना भी लिखूँ चल सकता है, बिना स्टेप के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था मैंने कभी स्टेप ही सीखा नहीं है। लेकिन जो है मैंने नोटिस किया कि अक्सर बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं, और ये बेटर ही होगा कि खोल के क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझ के। तो एक स्टेप बिकॉज यू आर इन क्लास 6 लेवल, तो जो क्लास 6 लेवल में अगर आप ये स्टेप लिख लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बाकी आपकी मर्जी है, जो विश आप चाहे स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, चाहे जैसे ठीक लगे आपको। सो m इज इक्वल टू 1, अब आपका जो है छोटा फॉर्म बनेगा यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से 1 into 17 17 होता है, 2 7s are 40 लाइक दिस। तो अब जो है अगले स्टेप में, अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं।
सो m इज इक्वल टू 70 माइनस 14 होता है, दैट इज 3, सो 3/4, सो 3/4 इज योर आंसर फॉर द 12th पार्ट. 13th पार्ट, एंड 13th पार्ट जो है आपका x + 2 इज इक्वल टू 1/4. इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले कर रहे थे. सबसे पहले जो हम इसे खोल लेंगे, 4 × 4 + 1 5/4 लाइक दिस. इस तरह से हमने खोल दिया. अब जो अगले स्टेप में है दैट इज, अब जो है इस 5/4 को एज इट इज लिखा रहेंगे हमने, और इसको इधर जाके -2 हो गया, और 1/1 भी लगा दिया ताकि अच्छे और कंफर्टेबल हो जाता है. फिर आदमी जो भी इस क्वेश्चन करेगा मेक श्योर कोशिश करें कि जो है चाहे कोई भी करे कि अपॉन 1 जरूर लगा ले, तो इससे और बेटर हो जाता है कि उसका लुक आ जाता है कि फ्रैक्शन है तो इजी होता है आपके लिए. सो 4 और 1 का एलसीएम होता है दैट इज योर 4 ओनली. अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज योर 1, और जो है इसके टॉप में जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इस 4 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा हमारा 4, और जो टॉप में है दैट इज योर 2. इस तरीके से करेंगे. अब अगला स्टेप है दैट इज x, लाइक दिस, ऐसे लिख दिया हमने. अब 5 × 1 = 5 होता है, -4 × 2 = 8. अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कि जो है 5 छोटा है और 8 हमारा बड़ा हो गया, 8 इधर आ गया, तो इस बार जो हमारा आंसर आएगा आई थिंक नेगेटिव में आएगा. तो आपका जो है x इज इक्वल टू, अब जो है नीचे 4 तो लगा देंगे, अब जो ऊपर है दैट इज 5 - 8, सो 5 + 5 - 8 + 5 - 8 आपका जो है 5 - 8 भी जो है आपका आखिरकार आपका 3 आएगा. जैसे 8 - 5 3 होता है, और शर्त ये है कि इस बार माइनस का निशान लग जाएगा. सो या फिर जो है और क्या जरूरत लिखने की, एंड वी राइट x इज इक्वल टू -3/4. इस तरह से हम लिख देते हैं लास्ट में. ये हमारा तरीका है लिखने का. सो -3/4 इज योर आंसर. नाउ द 14th पार्ट सेज y + 5/1 is equal to 4. अब आपका जो है इसमें भी जो है सिंपल वही चलेगा. सो इसे पहले हम खोल देंगे. 5 × 15 + 1 दैट इज योर 16/3 is equal to 4, लाइक दिस वी राइट. अगले स्टेप में अब जो y है ये इधर जाके -16/3 बन जाएगा, और इस तरीके से यहाँ अपॉन 1 लग जाएगा. सो y इज इक्वल टू, और फिर से बड़ा सा अपॉन बनाएंगे, बीचों बीच 3, क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है. सो अब इस 3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, इनटू इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, और जो माइनस लग गया एज इट इज, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होता है, और जो टॉप में है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस राइट. अब जो है अगले स्टेप है दैट इज, अब छोटा पॉइंट बनेगा, 3 नीचे आ रहा है बीचों बीच, और जो है 4 3 = 12 लाइक दिस राइट. अब जो 1 × 16 है दैट इज 16 लाइक दिस. इस तरह से हम लिख देंगे. अब जो अगला स्टेप है अगला स्टेप है y इज इक्वल टू 12 - 16. अब देखिए 16 - 12 4 होता है, तो 12 - 16 भी आपको 4 होगा, और शर्त ये विल बी -4/3 लाइक दिस. इस तरीके से होगा. अब जो है इसको हम y इज इक्वल टू, इसे मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं तो बेटर होगा. 3 1 = 3 1, और ये बीचों बीच लग जाएगा माइनस, दैट इज. इस तरीके से जो है -1/3 ये आपका जो है 14 का आंसर है. Now this is the last part of this video, that is 15th part. a + 3/1/5 is equal to 1/2. अब जो इसे भी फिनिश करते हैं फटाफट. So simple, a + 5 3 = 15 + 1 16/5 like this we write, and 2 1 = 2 + 1 that is 3/2. So 3/2 आपका जो है इस तरीके से होगा. अब आपका जो है अगले स्टेप पे जो हम पढ़ते हैं, अगले स्टेप है दैट इज a इज इक्वल टू 3/2 तो ऐसे जैसे लिखा हुआ है. अब इधर शिफ्ट होके -16/5 बन जाएगा लाइक दिस. अब जो है अगले स्टेप में a इज इक्वल टू
अब हमें 2 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो 2 और 5 का एलसीएम वैसे तो हमें पता होता है, लेकिन जो है ये मैं मान के चलता हूँ कि अभी इतना इजी नहीं है क्लास 6 लेवल पे, तो आपको जो है 2 और 5 का एलसीएम अलग से सेपरेटली निकालना होगा। सो हम जो है यहाँ पे समझ लीजिए एक पूरा पेज है, ये पेज है, ये अलग पेज है। अब इस पेज में जो राइट साइड में आप कॉलम बना सकते हैं या नहीं भी कॉलम बनाएं, आप खुला खुला लिखिए, ऐसे खुला खुला एक तरफ में समझ लीजिए क्वेश्चन के राइट साइड में कोने में आप एक तरफ आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2, 5 लाइक दिस। अब जो है ऐसे चार्ट बनेगा 2, 5, 2 से 2 और 5 से जाता लाइक दिस, इस तरीके से 5, 1 से 5, और ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। वन का ऐसे छोड़ देंगे 5 1 से 5। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 5, दैट इज योर 10। सो 2 5 से 10, इस तरह से हम 10 लिखेंगे। सो 10 जो है बीचों बीच आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे लिखेंगे। अब इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और जो है टॉप में जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 into 5 into 3 माइनस लग जाएगा। इस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, और जो है ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई दैट इज। अब आपका जो है a इज इक्वल टू 10। अब जो है 5 3 से 15, सो 5 3 से 15, और जो है 5 3 से 15 और 16 2 से 32 होता है। 5 3 से 15 और 16 2 से 32 हो गया। और फिर से इसका आंसर जो है आई थिंक ये माइनस में ही आएगा। a इज इक्वल टू 15 माइनस 32, तो 32 माइनस 15, 32 माइनस 15 17 होता है आपका। 32 माइनस 15 तो आप 15 माइनस 32 माइनस 17 अपॉन 10। जनरली अब जो है हम इसे, वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है हम इसे जनरली इस तरह से माइनस 17 अपॉन 10 लिख देते हैं। आप सीधा जो है ऐसे लिखने की हैबिट बना ले तो बेटर होगा, फिर आपको एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70 माइनस 17 अपॉन 10, और ये माइनस बीचों बीच आ जाता है, बजाय यहाँ लगाने की आप यहाँ बीचों बीच लगाए तो बेटर होगा। अक्सर मैंने इस बुक में ऐसे ही देखा है मैंने सब जगह। सो अब जो है लास्ट स्टेप है, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन में 10 1 से 10 और 7, और आपका ये इस तरह से, बल्कि ये थोड़ा सा और मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। इसे मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो -1 और आपका 7, सो -1 7 अपॉन 10, ये आपका ए का आंसर है। तो इस तरीके से जो है आपके ये सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए। Just someone to get the complete solution. So here I end my video, और जो है मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने वीडियो को कहा है कि you have to take out your copy and a pen and just start practicing out. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं आने वाली कभी भी। तो जो है क्वेश्चन तो आप देख लेंगे बार बार यूट्यूब में या कहीं पे नेट पे भी आप देख सकते हैं, कई सारे आंसर्स दिए रहते हैं, लेकिन जब तक आप रियल में उसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो बात कभी नहीं आ पाती है। तो चाहे ये चीज़ हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी आर्ट साइंस कुछ भी हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो जो है आपके माइंड में सेट नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि उसे प्रैक्टिस कीजिए। तो अब जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब आप कोशिश करें कि अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, पेन में, जहाँ भी ठीक लगे आपको, आप इसे प्रैक्टिस करें, और जो है इस बारे में आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपको खुद को समझ में आएगा कि आपने कितना समझा है कितना नहीं समझा है। चलिए फिर मैं यहीं पे जो है वीडियो को एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।